हैं डॉक्टर अनीता जी। मैं चाहूँगा ताली बजाकर डॉक्टर अनीता जी का भी स्वागत करें। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, गायनोलॉजिस्ट की डॉक्टर हैं। महिलाओं से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो कोई भी हो, आज भी हमारे बीच स्तनपान को लेकर के आपको मोटिवेशन करेंगे, जागरूक करेंगे महिलाओं को, लड़कियों को बाद में कि कैसे स्तनपान जिसके क्या फायदे हैं। तो मैं चाहूँगा फटका बनाकर उनका स्वागत किया जाए, तालियां बजाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज मैम। अब इसके बाद ध्रुव तैयार रहे पोएम के लिए। ध्रुव। तेरा मुझे बनाते रहा, लंबी पूंछ लगाते रहा, पेड़ों पर चढ़ जाऊंगा, मीठे फल मैं खाऊंगा, अपना मुंह चुकाऊंगा, सबको खूब बताऊंगा। थैंक यू। वैसे तो हमें पढ़ाया जाता है कि आज़ादी हमें गांधी जी ने दिलाई थी, पर कोई ये नहीं जानता कि गांधी जी ने मतलब ये उनके साथ में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हम पढ़ते हैं कि भाई गांधी जी ने हमें ये दिलाया था, गांधी जी ने ये किया था, पर कोई उनके पीछे की सच्चाई नहीं जानता और ना उन्हें जानने की कोशिश करता है कि जो सुखदेव थे, भगत सिंह थे, उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो मैं एक कहानी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब एक हमारा फौजी भाई सरहद पर जाता है तो वो अपने देश के लिए और अपनी माँ को, मतलब अपने परिवार को, सबको कुर्बान कर देता है। तो इसी कहानी में बताती हूँ मैं कि एक फौजी जब सरहद पर गया और युद्ध में जाने लगा तो अपने दोस्त से कहने लगा कि जब हाल मेरी माँ पूछे तो घर का दिया बुझा देना, क्योंकि कह देना माँ शायद इस युद्ध के बाद तेरा लाल कभी घर वापस आ ना सकेगा। और दूसरी लाइनों में वो जब अपनी बहन के बारे में सोचता है तो कहता है कि जब मेरी बहन मेरा हाल पूछे तो उसको राखी की याद दिला देना, कह देना कि शायद बहन रक्षाबंधन पे तेरा ये भाई नहीं तो दूसरा भाई आ सकता है। मतलब इस तरीके से हम अपने परिवार को, एक फौजी है वो अपने परिवार को किस तरीके से डिफाइन करता है कि हम जानते हैं सरहद पर, लेकिन फिर भी हमारे जो नौजवान है वो सरहद के अंदर रहकर ही हमारे देश को कैसे खोखला करते हैं कि एक जवान मेरा सरहद पर खड़ा है, कि एक जवान मेरा सरहद पर खड़ा है और दूसरा मेरा नशे में चूर खड़ा है, किसी को नशा है आजादी का, किसी को नशा है अपने तिरंगे की शान का, तो किसी को नशा है अपनी अमीरी का,
कि हम अपने देश के लिए सरहद ना तो सही कम से कम अपने घर पे परिवार में रह के या फिर बाहर अपने जहाँ पे हम वर्क करते हैं वर्क एरिया में रह के भी हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो जैसे हम अपनी क्या होता है कि हम ईमानदार बन के भी या फिर वैसे तो बोलते हैं कि आजकल ईमानदारी चलती नहीं है, ईमानदारी दिखती भी नहीं है, तो फिर भी जहाँ तक होता है हम अपने आप को हम ये सोचे कि हम अपनी तरह से अच्छा करें। वैसे तो पढ़ाया जाता है कि चरखे ने आजादी दिलाई थी, वैसे तो पढ़ाया जाता है चरखे ने आजादी दिलाई थी, क्या गांधी से पूछे क्या उन्होंने सीने पे गोली खाई थी? कोई गांधी जी से पूछे क्या उन्होंने सीने पे गोली खाई थी? सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया जाता है गांधी के चरखे ने हमें आजादी दिलाई थी, हमें पढ़ाया जाता है गांधी के चरखे ने हमें आजादी आई। तो फांसी चढ़ने वाले 25 साल के वो जवान कौन थे? वो रस्सी आज भी संग्रहालय में है जिससे गांधी जी बकरी बांधा करते थे। किंतु वो रस्सी कहाँ गई जिसपे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हुए झूले थे? हालात मुल्क देख के रोया न गया, कोशिश तो की पर थक के सोया न गया। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी? क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। चरखे से आजादी आई थी। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को तो मतलब है ना, अपनी बहनों में और भाइयों में ना सब में इतना जोश होना चाहिए कि हाँ अगर कोई यहाँ पे बोल रहा है ना तो हम उसके साथ थोड़ा सा करें, भाई हाँ कोई बोल रहा है तो हम उसका सहयोग करें, है ना। एक तरीके से जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे कहते हैं तूफान। जो ये दीवार का सुराख है चाइना, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, ये तो हमारे छोटे से पार्टिसिपेशन जो जिसको लेके हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और तरक्की करें, साजिशों का हिस्सा है। मगर हम इसे अपनी घर का रोशनदान कहते हैं, हम अपनी घर का रोशनदान कहते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। थैंक यू मनीषा जी। आप सभी ने ध्यान से सुना, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मनीषा जी की स्पीच सुनकर मैं मुझे मत काटो टुकड़ों मत बांटो, दर्द मुझे भी होता है, मेरा मन भी रोता है। मैं हूँ मित्र तुम्हारा, सखा हूँ सबसे न्यारा, मेरे फल को नहीं खाता, सब तुम्हें ही दे जाता हूँ। जहरीली गैस भी पी जाता हूँ, शुद्ध हवा तुम तक पहुँचाता हूँ। मैं हूँ जीवन का आधार, फिर भी तुम मुझ पर करते वह हाथ। मैं हूँ जीवन का आधार। धन्यवाद। गरिमा और मुंशिका, जलवा जलवा तेरा जलवा। किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। यह एक सिख परिवार में हुए थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके परिवार में बहुत खुशियाँ आई थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई डीएवी स्कूल में करी थी। इनकी स्कूल होने के बाद इनकी विवाह की तैयारी करवाई गई, परंतु इन्होंने विवाह को मना कर लाहौर से कानपुर भाग आए। इनको ये लगता था कि अगर मैं जेल में रहूँगा और अगर मैं जेल में रहूँगा तो हमारे देश को आज़ादी मिलेगी। इन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले करवाकर अपने आप को शहीद करवाया। इन्हें लगता था कि अगर मैं जेल में रहूँगा तो मेरे को फांसी की सज़ा मिलेगी तो मेरे देश को आज़ादी मिलेगी। इन्होंने ऐसा ही करा।
और अपने आप को बेवजह पुलिस के हवाले करवाया और कहा कि मुझे जेल में डाल दो। तो पुलिस वालों ने इन्हें जेल में रखा और इन्होंने जेल में रहकर भी किताबें लिखी जो इनका रुचि था। यह चाहते थे कि मेरा देश आज़ाद हो। और भगत सिंह का हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत सा योगदान रहा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस इन एडवांस। बेटा तरफ चलेंगे। सबसे पहले दोबारा टाइम नोट नहीं हुआ तो दोबारा करो मैम। इसमें आराम से हो जा। टाइम कंप्लीट हो गया ना? अपनी प्लेट ले लो। ना हेरा फेरी नहीं आज के टाइम मैं हेरा फेरी नहीं कर रहा। मुँह तय से डाला तरह थी तो करता है हाथ का तरह है। जो लगवा रहे वो तो देख लो एक बार जिनका लग रही है। छोरी तो टाइम को हाँ वही तो कर रहे हो ना। ढाई मिनट हो गई हैं, 8 मिनट बच गई हैं। आप सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। मेहंदी वालों के लिए 8 मिनट। हमने जब तक मेहंदी प्रतियोगिता हमारी चल रही है तब तक मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूँगा कि वो आपको स्तनपान पर मोटिवेशन जागरूक करें। कृपया ध्यान से सुने, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और विशेष हमने इनको गाइडलाइंस डॉक्टर हैं स्पेशली हमारे आमंत्रण पर बुलाए गए हैं, तो कृपया ध्यान से सुने प्लीज। सभा में बैठे सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता नारायणी नर्सिंग होम के सापला से। आज औरतों का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैं उस पर थोड़ी सी आपको कुछ बातें समझाना चाहूँगी। वैसे तो यहाँ पे बैठी सभी माताओं को इस बारे में अच्छे से पता है, लेकिन कुछ नई माताएं हैं या आजकल की जो नई माएँ हैं उनको पूर्ण जानकारी नहीं है स्तनपान की। तो स्तनपान पहली बात तो औरतों का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, औरतें जन्म लेती हैं तब से उसकी भूमिका शुरू हो जाती है। कभी बेटी, कभी बहू, कभी माँ। तो जो माँ का भूमिका होती है सबसे जो होती है महत्वपूर्ण। कुछ औरतें हैं जो जॉब करती हैं तो ज़्यादातर बच्चों को अपना स्तनपान नहीं करा पाती हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता दूं कि स्तनपान जितना ज़रूरी है न्यू बेबी के लिए उतना माँ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये स्तनपान की स्थापना 1990 में की गई थी। इसका महत्वपूर्ण जो था भूमिका थी वो औरतों को जागरूक कराना था कि वो अपने बच्चों को स्तनपान कराएं। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ भी एक दूसरा जन्म लेती है। बच्चा तो पैदा होता ही है लेकिन माँ भी एक नया जन्म लेती है, और जब वो अपने बच्चे को पहला दूध पिला
शायद वो पल एक माँ कितना अपने आप को गर्वपूर्ण और कितनी हैप्पी अपने आप को महसूस करती है, आप सभी माताओं को पता है। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो स्तनपान नहीं करा पाती हैं, कुछ उनकी मजबूरी लगा लो या जो भी लगा लो। तो मैं उन माता बहनों को ये बताना चाहूँगी, स्तनपान से बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा ताकत, रोगों से लड़ने की जो ताकत मिलती है, मानसिक हेल्थी और आगे बढ़ने की। आप सबको पता है भगत सिंह जैसे वीर जो जवान थे वो इसी स्तनपान माँ के दूध से ही जो है इतने शक्तिशाली हुए हैं। ठीक है, बच्चों को एक लगाव माँ से इसी स्तनपान के द्वारा होता है। जब माँ बच्चे को गोद में लेके उसको दूध पिलाती है, सिर्फ वही एक टाइम होता है जब माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए टाइम देती है। बहुत सी औरतें शायद उनको संपूर्ण जानकारी नहीं होती, बहुत सी माताओं को टाइम नहीं होता, वो स्तनपान कराते टाइम कुछ सोचती रहती हैं, घर के क्लेश होते हैं, कईयों को कुछ टेंशनें होती हैं। लेकिन स्तनपान का जो टाइम होता है वो एक बच्चे और माँ के लिए इतना ज़रूरी होता है कि उस टाइम पे बच्चा भी रिलैक्स हो और माँ भी रिलैक्स हो। तो माँओं को मैं बता दूं कि स्तनपान कराने से माँ को क्या फ़ायदा होता है। एक तो उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, दूसरा बच्चे के प्रति जो लगाव होता है, तीसरा माँ एक असली माँ होने का जो वो होता है वो बच्चे को दूध पिलाकर ही होता है। अच्छा, बच्चों को जो फायदा होता है, माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, बच्चे को पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर जो माँ पिलाती है, वो दूध उसकी जवानी, उसके बुढ़ापे तक का होता है। उस दूध में बहुत सी ऐसी ज़रूरी प्रोटीन होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को रोग से लड़ने की तो ताकत देते ही हैं, साथ में माँ से लगाव, माँ के प्रति उसका जो प्यार होता है वो भी माँ और बच्चों में विकसित होता है। तो हर माँ को अपने बच्चे से अगर लगाव हर माँ को ही होता है, लेकिन जो स्तनपान कराते टाइम का जो टाइम होता है वो अपने बच्चे को प्यार से जब उसके सर को सहलाती है और स्तनपान कराती है, तो आप लोग देखते होंगे कि स्तनपान कराते टाइम माँ जब बच्चे के सर को सहलाती है तो उस बच्चे को जो प्यार मिलता है, उसको नींद आती है और बच्चे के शरीर में वो दूध जाता है, तो वो बच्चे और माँ दोनों के ही हेल्थ के काम आता है। माता और बहनों को स्तनपान सही तरीके से कराने की किसी को पता नहीं होता है। बहुत सी जो पहले की बुजुर्ग माताएं हैं उनको शायद पता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ अपना ही दूध पिलाया है। तो आज भी उनके बच्चे अच्छी बीमारियों से लड़ लेते हैं। कोई देश के लिए लड़ता है, तो कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई कुछ बनता है, लेकिन बहुत सी जो औरतें होती हैं स्तनपान नहीं करा पाती हैं। आप देखते होंगे उनके बच्चे ज्यादातर मानसिक तौर पे, हेल्थी तौर पे कमजोर भी होते हैं और खासकर मानसिक तौर पे जो कमजोर होते हैं। दूसरा, माताओं से आजकल लगाव नहीं होता है। आजकल आप बहुत से देखते होंगे कि औलाद माँ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती, क्योंकि बहुत सी औरतें नहीं करा पाती है स्तनपान। बहुत सी औरतों को स्तनपान का जो फायदा है वो नहीं पता होता है। हमारा जो स्तनपान है, माँ का जो दूध है खाती का, जब औरत को कराती है तो औरत की हेल्थ वो जल्दी से दोबारा माँ बनने का जो टाइम है वो गैप सभी से स्तनपान से होता है। आधी से ज़्यादा औरतों को यही नहीं पता है कि स्तनपान के फायदे क्या क्या होते हैं। स्तनपान से औरत माँ जो दोबारा बनती है उसमें गैपिंग आती है, हेल्थी होती है, ब्रेस्ट कैंसर का जो चांस है वो बहुत कम होता है। दूसरा, माताओं लास्ट 10 सेकंड है भाई के प्रति जो प्यार, जो लगाव पैदा होता है वो इसी दूध से होता है।
और बच्चों का जो लगाव है वो भी चीजों के कारण होता है। तो सभा में बैठी सभी माता और बहनों से जो नई माँ है और जो पुरानी माँ है उनको तो पता है, क्योंकि उन्होंने अपनी छाती से दूध पिला पिला के अपने बच्चों को इतना बड़ा किया, पहलवान किया। कोई देश के लिए लड़ रहा है, कोई बीमारियों से लड़ रहा है। देश की जो अच्छा सोल्जर, जो सच्चा सोल्जर है वो इस दुनिया की माँ है। और माँ होने का जो एक गर्व और भगवान ने जो एक औरत को दिया है, वो औरत स्तनपान कराते टाइम अपने आप में महसूस करती है भगवान हर जगह पैदा नहीं, हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए उसने माँ बनाई है। और एक माँ को जो सबसे अच्छा और सबसे प्यारा जो फल दिया है वो है स्तनपान का। तो सभी माताएं, सभी बहनें स्तनपान कराएं, जिनको जानकारी नहीं है। एक बार सारे जो मैं दिल लगा एक साथ लिया हूँ। अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहनों को वो ये स्मार्ट लेके इसी के साथ नाम का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी से नमस्ते और मस्त रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अच्छी जानकारी दी। होती ही है। दूसरा, माँ का यूट्रस अपनी जगह पर आता है, वेट कम होता है, आपके पीरियड्स जब तक बच्चा दूध पीता है वो नहीं आते। और एक और सबसे बड़ा फायदा तो सारा दिन आप बॉटल स्टरलाइज करते हैं, वो आपको नहीं करना पड़ता। इसी तरह के और बहुत सारे फायदे हैं जो हर महिला शायद चाहती होगी। थैंक यू। गौरव को अपने सामने रख लो। बस बस हो गई वो क्या नाम? एक चीज और दिलचस्प नहीं करनी, जो भी महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है ना और जिनके हस्बैंड ना खड़े हो उनकी ज्यादा धड़कने पर बड़ी अच्छी बात है ये, ताकि सारे होल्डिंग के जो विनर है वो मैम रुचि है, रुचि के लिए क्लैपिंग करें। बाल विकास परिषद का ये यूट्यूब पे चैनल है कथा शक्ति के नाम से, वहाँ पे आपको मिलेगा। लाइव भी चल रहा है अभी यूट्यूब पे कथा शक्ति चैनल के नाम से, और लिंक भी आपको बाल विकास परिषद की तरफ से शेयर कर दिया जाएगा। आप इस प्रोग्राम को कभी भी किसी भी समय देख भी सकते हैं और अपने चित परिचित को भी शेयर कर सकते हैं। कथा शक्ति यूट्यूब चैनल। अमित भाई शाबाश। नरेश बंसल जी, अरे वाह, नरेश बंसल जी सामने आए। नरेश जी साड़ी फोल्ड में आओ आओ आओ, बनवाने रहे जी, फोल्ड करवा रहे। अरे बांधना नहीं है सर, फोल्ड करना है, फोल्ड करना है। चलो ठीक है, कोई नहीं। हमारे 6 मेंबर हैं। छह मेंबर है। नरेंद्र जी है, सचिन गरग, कमल, जगमोहन, अमित और राजेश बंसल जी। टाइम स्टार्ट।
नीचे रख दे। जोरदार तालियां। तालियां बजाते हुए जोरदार तालियां। सचिन महाराज जी का क्या बात है। तालियां। बैठो शाबाश। अरे बाद में संपर्क बता देंगे सभी को देंगे। कोई भी आ सकता है जो हिंदी प्रतियोगिता में आ सकते, कोई भी आ सकता है। आइए सरस्वती जी के मस्तक पर बिंदी लगानी है। जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और जो सही जगह बीच मस्तक के बीच परकुटी पे बिंदी लगाएंगे वही इस प्रतियोगिता के विनर होंगे। पट्टी अगर के ऊपर पट्टी बांधोगे चुनिया बांधो। अच्छे से बांधो। एक बार दोबारा बता दो कहाँ लगेगी। चलो बिंदी दो जी। हाँ लगाओ जी आपके सामने ही तस्वीर। हाँ 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 ठीक है लगाओ। हाँ लगाओ जी। टाइम नोट कर लेते। दिखता नहीं है। चलो वाह वाह, इनका तो दिल जुड़ रहा है माता जी से। चलो अब दूसरे को दो। आप दूसरे पार्टिसिपेट आइए। दूसरों पे हमने माता जी के दिल पे लगा दी। और सुनिए तो और बांधो दूसरी को तब तक। चलो जी स्टैंड स्टार्ट। लगी चलो शाबाश वेरी गुड। बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अपने आप ही पत्ते में सब पहले दिन हाँ यहाँ लगा रहे हो क्या? कहाँ लगानी है बताओ। यहाँ चलो हाँ जाओ सही यहाँ लगा चलो आओ फोटो ले गया। बच्चे लोग सारे पीछे जाओ। हाँ हाँ और क्या।
मेन इंटरेस्टेड है जी। ये होता तजुर्बा। चलो हाँ तजुर्बा। सही करो कि सामने आया तो उनका बाकी देख के बड़ा मजा चलो हाँ अब आपने सही करा ये काम। वो सही पहचान हो गई। जल्दी 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 ये चीटिंग है। चलो भाई चलो हो गया ना। हटा के चीटिंग आप लोगों ने करी नहीं, किसी ने परफेक्ट तो नहीं किया ना। पहले रोली लगी हुई थी। बोलोगे बहुत अच्छे। वेरी गुड। अरे वाह बहुत कला कैसे अपने दिल के भाव भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा है। बड़ा सुंदर भजन है। कैसे एक अर्ज करूं बाबा जय गोर करे ते तू तेरे बेटे का एक छोटा सा काम बना देने लाल गुलाबी नोटा का मीसा बरसा दे। NDAS Music। भाई कौन कौन अपनी अर्जी लगवाना चाहता बाबा के दरबार या छोटी सी अर्जी है भाई जो जो भगत लगवाना चाहते हो एक बार सीधे हाथ उठाओ। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और ताली बजाकर झूम कर नाच कर कहेंगे क्या एक अर्ज करूं बाबा जय गोर करे ते तू एक अर्ज करूं बाबा जय गोर करे ते तू तेरे बेटे का एक छोटा सा काम बना दिए ने ओ लाल गुलाबी नोटा का मीसा बरसा दे अर्ज करूं बाबा जय गोर करे ते तू अर्ज करूं बाबा जय गोर करे ते तू। दर पे तेरी मन झोली आन पसारी सुन बाला जी बलकारी बलकारी दर पे तेरे मन झोली आन पसारी कर कोटी में दूर न फेंका तोड़ बिठा देने वो लाल गुलाबी नोटा का मीसा बरसा दे अर्ज करूं बाबा जय गोर करे ते तू अर्ज करूं बाबा जय गोर करे ते तू। मंदली तू कोठी उमर खातर एक फॉर्च्यूनर कार दिवा दे तेरे लाल गुलाबी नोटा का मीसा बरसा दे अर्ज करूं बाबा जय गोर करे तू अर्ज करूं बाबा जय गोर करे दे तू।
कर दे सोलर पाद चढ़ावे तू पुरियारी के बलम के पाप चका देना वो लाल गुलाबी नोटा का मीसा बरसा दे अर्ज करूं बाबा ते गौर करे ते तू अर्ज करूं बाबा ते गौर करे ते तू एक अर्ज करूं बाबा ते गौर करे ते तू एक अर्ज करूं बाबा ते गौर करे ते एक अर्ज करूं बाबा ते गौर करे ते अर्ज करूं बाबा ते गौर करे ते Indie AS Music. आइए और कहने का तालियों के साथ हाय रचाड़ा पाट गया ओ चाड़ा पाट गया हाय रचाड़ा पाट गया ओ रचाड़ा पाट गया हाय रचाड़ा पाट गया ओ चाड़ा पाट गया हाय रचाड़ा पाट गया ओ रचाड़ा पाट गया जन खाटू जी दरबार पति तेरा नाच गया हाय रचाड़ा पाट गया ओ रचाड़ा पाट गया Indie AS Music. ओ बाबा आए पति शराबी से आए करे खराबी से हाय पति शराबी से हाय करे खराबी से आए पति शराबी से आए करे खराबी से हाय पति शराबी से हाय करे खराबी से मेरे डंडे मारा चार पति मेरा नाच गया ओ चाड़ा पाट गया हाय रचाड़ा पाट गया आए पड़ूंगी कुएं में आए मार दी मुए ने आए पड़ूंगी कुएं में आए मार दी मुए ने आए पड़ूंगी कुएं में आए मार दी मुए ने आए पड़ूंगी कुएं में आए मार दी मुए ने होरी 16 पति मेरा नाच गया हाय चाड़ा पाट गया हाय रचाड़ा पाट गया इनके पहला प्यार छोटे गोपाल जादू नगरी से आया वो शाम जादूगर इनके पहला प्यार ए बाबा आए रे मुश्किल जीना से आए पीर मेरा हीरा से आए रे मुश्किल जीना से आए वीर में हीरा से आए रे मुश्किल जीना से आए पीर मेरा हीरा से आए रे मुश्किल जीना से आए वीर में हीरा से मेरी कोना बसावे पार पति मेरा नाच गया आए रचाड़ा पाट गया और रचाड़ा पाट गया वो जब जब मियां बीबी में तकरार होती है तकरार होती है और क्या होता है वसी जी ओ बीबी मई के होती है पिया घर में रोता है ओ बीबी मई के होती है पिया घर में होता है ओ जब मियां बीबी में तकरार होती है तकरार होती है बीबी में होती है तो पिया घर में रोता बीबी मई के होती है पिया घर में रोता है
लेगी दिन अंदर सी बेटी बोलन का के लेगी अरे बड़ा बाबा क्या कर लगा अरे कुंडी के मैं भांग मेरी तू बोलन का के लेगी कुंडी के मैं भांग मेरी तू बोलन का के लेगी अरे दिन अंदर सी बेटी बोलन का के लेगी दिन अंदर सी बेटी बोलन का के लेगी अरे बड़ा बाबा गोरा तक क्या कर लगा अरे कुंडी के मैं भांग मेरी तू बोलन का के लेगी कुंडी के मैं भांग मेरी तू बोलन का के लेगी मिठी मिठी बात लगावा तेरा रोज का खाड़ा मिठी बात लगावा तेरा रोज का खाड़ा अरे देख के कोई लोग ये किया आदत है बताओगे अपने पियर चाली जागी दे दे मन भाड़ा अपने पियर चली जागी दे दे मन भाड़ा मिठी बात लगावा तेरा रोज का खाड़ा मिठी बात लगावा तेरा रोज का खाड़ा इतने में घोड़ा जावा या महंगी पड़ा हमारी मौसी थोड़े लगड़े भाई और काटो के कहा सुनो वो मिठी बात लगावे तेरा रोज का खाड़ा मिठी बात लगावे तेरा रोज का खाड़ा अपने पियर चले जागी दे दे मन भाड़ा अपने पियर चली जागी दे दे मन भाड़ा मेरी कोना बसावे पार्वती मेरे नाच गया अरे जाड़ा पाट गया अरे जाड़ा पाट गया आजा अरे आजा कविता प्यारी जाड़ा पाट गया जाड़ा पाट गया और जाड़ा पाट गया जाड़ा पाट गया जाड़ा पाट गया जाड़ा पाट गया और 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 जाड़ा पाट गया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सर पे दास पर्वत मगन हो गया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सर पे दास पर्वत मगन हो गया ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सर पे दास पर्वत मगन हो गया डमरू बजाया भोलेनाथ ने सर पे दास पर्वत मगन हो गया सर पे दास पर्वत मगन हो गया पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया कैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया कैसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश मगन हो गया NAS Music.
मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत। घर के भी कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं, उसमें बिजी होने के कारण कभी उन्होंने बुलाया है, कहा है कई बार, लेकिन आज मेरा ये पक्का, मैंने जो मैडम सुधा जी ने कहा कि आपने सांपला शाखाना, मैंने पहले कह दिया कि यहाँ पर जरूर आना है। और मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि आज मैं अपने घर में आया हूँ, जो कि सांपला शाखा हमारा एक परिवार है और बहुत नज़दीकी परिवार है। हमेशा यहाँ का समय हमें मिलता रहता है। मैं एक बार थोड़ा सा क्योंकि मैं एक दायित्वधारी हूँ, भारत विकास परिषद के बारे में कुछ ऐसे बंधु आपके सकते ऐसे लोग शायद उनको ना बताओ कि भारत विकास परिषद क्या है, या में हमारे देश के सभी को पता हो। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ हमारे शांति कि क्या आप सभी ये जानते हैं, आप सब में से कोई आदमी सदस्य है कि भारत विकास परिषद का जब 1963 में स्थापना हुई, जो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने, राही जी ने, लाला हंसराज जी ने, कुछ 5-7 मित्रों ने जो दिल्ली मिलते थे, अच्छे दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो देशभक्ति भी हो और इसके साथ सामाजिक सेवा भी करे, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो। तो क्या इसके सदस्यों को पता कि हमारा मेन उद्देश्य क्या था, किस लिए भारत विकास परिषद बनी, स्थापना हुई? हाँ जी, बोलो कविराज जी। ऐसे है कि कविराज जी ने अभी जो बताया उसमें से एक उद्देश्य मेन था, ये तो सभी उद्देश्य उसके साथ थे। उस समय 1962 में चाइना युद्ध होकर हटा था, तो देश के अंदर काफ़ी अवस्थाएँ हो चुकी थी। तो उन्होंने ये दिमाग में आया कि हम एक ऐसा संगठन तैयार करें, ऐसी संस्था तैयार करें जो भारतीय नागरिकों को, भारत के जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको संस्कारित कैसे किया जाए। मेन उद्देश्य ये था कि इसको संस्कारित कैसे किया जाए, जिससे हमारे देश का जो एक पुरानी परंपरा है भारतीयता वो पता लगे। लेकिन उसके लिए सोचा कि कैसे किया जाए, तो उसमें फिर हमारे ये जो सूत्र है, जैसे मैंने बताया है, संपर्क, सहयोग और संस्कार, सेवा, समर्पण, ये सूत्र बनाएंगे कि संपर्क था कि लोगों से मिले कैसे, और उसके साथ संस्कारित करना था। लेकिन संपर्क के लिए इसका एक जो सूत्र था, सेवा दिया गया कि जब हम किसी सेवा कार्य के लिए जाएंगे, अपने लोगों के अंदर जाएँ, छोटे कस्बों में जाएँ, शहर में जाएँ, बस्ती में जाएँ, तो हम किसी सेवा के माध्यम से जाएँ, ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसी भी एक संस्था है। आज भी ये सेवा का जो कार्यक्रम हम करते हैं वो इसीलिए करते हैं तो हमारे देश की जो जरूरतमंद संस्था लोग हैं, ऐसे कोई सदस्य हैं हमारे भारत विकास परिषद के भारतीय हैं, उनको जरूरत है हम उनकी किसी तरह से सेवा करें। लेकिन सेवा के पीछे उद्देश्य हमारा यही है कि लोग हमसे जुड़े, समाज के लोग जुड़े और उनको भारत का संस्कृति का पता लगे और वो इससे हमारे जो संस्कार हैं वो एक तो मैं ये कहना चाहता था। बाकी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, तो आपका मुझे जैसे पहले भी पता है कि सिलाई सेंटर चल रहा है, ये सेवा के अंतर्गत आता है, वो बच्चियाँ जो है ट्रेनिंग लेती है, आगे वो किसी रोजगार भी कर सकती है। मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छा सुंदर जो है आपने स्थायी प्रोजेक्ट जो लिया हुआ है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। कुछ और भी हमारे कार्यक्रम, बहुत अच्छे कार्यक्रम सांपला शाखा करती है। ये बहुत दिनों से, आज भी कई साल से हम देखते हैं। बीच में थोड़ा सा ठीक है, हालात ऐसे हुए ये बीमारी के कारण कहिए और किसी कारण से, लेकिन अब तो मैं 2-3 साल से देखता हूँ कि बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हमारी शाखा सांपला करती है, जो वाकई प्रशंसा के पात्र है। और हम इसका गुणगान करते भी हैं जब हमारी मीटिंग होती है, कहीं वैसे स्टेट लेवल पे भी होती है, सेक्टर लेवल की होती है, तो कभी भी ऐसा बात नहीं होती जहाँ सांपला शाखा का नाम है। क्या सांपला शाखा
जो ग्रामीण शाखाएँ हैं, जो छोटी शाखाएँ हैं हमारी, उसके अंदर एक बहुत ही अग्रणी शाखा है और बहुत अच्छा कार्यक्रम करती है। हम उनका आगे भी अपेक्षा करते हैं कि आप इससे भी सुंदर कार्य करेंगे और जो भी सहयोग हम सेंटर से अपने राष्ट्रीय जो हमारा ऑफिस है दिल्ली में, उससे जो भी होगी और प्रांत के स्तर पर भी जो भी हमारे से आपकी सहायता की जरूरत है या कोई हमारे आदमी आए यहाँ मोटिवेशन के लिए आए, कोई आए, वो हमेशा आते रहेंगे। और इसके साथ साथ अधिक समय ना लेते हुए दोबारा से फिर मैं आपने मुझे आज इस अवसर का अवसर दिया, आपके साथ मुझे परिवार से मिलने का मौका मिला। अपने उसके लिए सभी शाखा के अधिकारियों का, अपने और सभी सदस्यों का, मातृशक्ति का और विशेषकर सुधा शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय भारत। गोल साहब एक बार अब मैं शाखा के पदाधिकारियों से चाहूँगा कि गोल साहब का एक बार गिफ्ट देकर सम्मान करें। नरेश जी, विनोद धमीजा जी, नरेश भाई साहब, राजेश भाई साहब, एक छोटा कोई एक बार तालियां बजा के सम्मान करें। मैं चाहूँगा एक बार 2 मिनट वो भी अपने विचारों से हमें जागरूक करें। अध्यक्ष शमशेर गोयल जी, हमारे मिस्टर एंड मिसेस धमीजा साहब, धमीजा जी, और हमारे यहाँ के संयोजक सुनील जी और सुविधा जी, और जो सिलाई सिखाती हैं बहन मीनू जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और बच्चों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया। इतना अच्छा प्रोग्राम आपने पेश किया यहाँ पर बच्चों ने, और जो जो बातें बताई गई हैं यहाँ पर और जो उन्होंने प्रस्तुति दी हैं तो बहुत बहुत सराहनीय हैं और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। एक अपना पारिवारिक माहौल लगा। सांपला हमारा गाँव है और बचपन में बहुत छोटे छोटे से हम यहाँ पर आते थे अपना दादा दादी के पास, और यहाँ से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। कहने को हम सांपला बोलते हैं तो एकदम से दादा परदादाओं का वो माहौल एकदम सामने आंखों के सामने आ जाता है कि हम यहाँ पर कैसे बचपन में अपना गांव में दिन गुजारने आते थे। तो बड़ा अच्छा लगता है उसी माहौल में अब इस उम्र में आके हम देखते हैं कि हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हमने बचपन गुजारा था। अब आप लोगों का इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया, आगे भी आप ऐसा करते रहें और जो भी सहयोग हमसे कम पड़े वो करते रहेंगे हम। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे दादाजी की एक धरोहर है और जिस पे उनका नाम कायम है वो मीनू जी कर रही हैं, और ये हमारे सुनील जी और सुविधा जी उसको बनाए रखे हुए हैं। भाई भिनू धमीजा साहब ने भी उसमें बहुत सहयोग किया है और चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, उनका नाम रोशन है आज भी। हम बहुत आभारी हैं आप सबके, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, नरेंद्र भाई एक बार आओ सम्मान के लिए। परिवार का सम्मान, सभी सम्मान का सम्मान करता हूँ मैं। हम 76वां आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, तो चर्चा अभी तक नहीं हुई। सबसे पहले 4 लाइनें अपने देश के बारे में, अपने भारत के बारे में। है प्रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ
काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की प्रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिल को जीता है। हैरान अभी तक हर नर में, नारी में अभी तक सीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिल को जीता है। हैरान अभी तक नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित से झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा। अब एक भजन का समय मेरे को दिया है। हम सब लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं और वहां लंबी लंबी लाइन लगती है और अपनी अपनी आस्था रखते हैं, भगवान के सामने ये कहेंगे वो कहेंगे। और जब लाइन का नंबर आता है, पीछे धक्का लगता है, अंदर पहुंचते हैं, तब तक आंख खुलती है, पुजारी का धक्का लगा बाहर निकल जाते हैं। तो एक भगत की जो अपनी परेशानी है या प्रभु के सामने जो आस्था रखी है, वो एक भजन सुनाऊंगा आपके सामने। निकल गया दिन से चला एक भजन उस परमात्मा के चरणों में। कर दो ऐसी कृपा राम मेरे, कर दो ऐसी कृपा राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। कर दो ऐसी कृपा राम मेरे, कर दो ऐसी कृपा राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। चाहे कोई जन्म मुझको देना, मौका अपनी ही सेवा का देना। चाहे कोई जन्म मुझको देना, मौका अपनी ही सेवा का देना। रहूं चरण कमल में मैं तेरे, रहूं चरण कमल में मैं तेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। कर दो ऐसी कृपा राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। मेरी नैया भंवर में पड़ी है, इसका कोई भी माझी नहीं है। मेरी नैया भंवर में पड़ी है, इसका कोई भी माझी नहीं है। मेरे माझी बनो राम मेरे, मेरे माझी बनो राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। कर दो ऐसी कृपा राम मेरे, हर जन्म में रहूं साथ तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। परिषद की तरफ से आपका बहुत बहुत सम्मान।
सुनील भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार आपका। ये हाँ, ये महिला सिलाई सेंटर की बच्चों ने कान्हा जी की ड्रेस बनाई हुई है, कृपया एक बार जरूर